विद्यार्थियों नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 3.5 कक्षा 10 के सवाल नंबर 2 से आगे के कुछ सवालों को हल करेंगे और इसमें बीजगणित विधि के माध्यम से दो चर रैखिक समीकरण को किस प्रकार हल करते हैं वो भी अपन समझेंगे। देखिए, यहाँ जो पहला प्रश्न है इसमें कह रहा है कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हमको अनेक हलों के बारे में इसमें से जानकारी करनी है कि हम a और b का क्या मान रखें कि ये अपरिमित रूप से अनेक हल हो सके। अब आप इस बात को देख रहे हैं कि अनेक हल के लिए सबसे पहले तो हमारे पास जो ये समीकरण लिखा हुआ है इसको हम प्रारूप में जमाएंगे। तो जमाने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ 2x + 3y - 7 = 0 और इसके अलावा दूसरा जो समीकरण है उसमें हो जाएगा हमारे पास में a - bx + a + by माइनस जो ये चीज़ है इसको हमने c मान लेंगे। तो 3a + 2 + b - 2 = 0। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास में a1 = 2, b1 = 3, c1 = -7। ऐसे ही a2 बराबर कितना है a - b, b2 बराबर a + b और c2 बराबर हो जाएगा -3a + b - 2। ऐसे हमारे पास में a1 b1 c1 और a2 b2 c2 इन तीनों के मान हमने ज्ञात किए। अब हमें क्या करना है, हम इस बात को जानते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए कौन सा रूप हमारे पास में आता है, यहां होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। आप देख रहे हैं कि जब ऐसा रूप हमारे पास होगा तब ही हमारे पास में अनेक हल प्राप्त होंगे। तो हमें क्या करना है, जो मान हमारे पास में a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के आए हैं उनको हम इसमें जमा लेते हैं। देखिएगा a1 का मान कितना है 2 और इसका मान है a - b बराबर b1 का मान 3/a + b और c1 का मान कितना है -7 बटा -3a + b - 2। अब यहाँ हमारे पास माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। जो बचा हम इसको क्या करेंगे, देखिए क्योंकि हमारे पास a और b दोनों के मान चाहिए तो हम क्या करेंगे 2/a - b बराबर 7/3a + b - 2 और ऐसे ही इधर हो जाएगा 3/a + b बराबर 7/3a + b - 2। अब हमको क्या करना है, इनको हम बीजगणित करेंगे और इससे हमारे पास दो समीकरण प्राप्त होंगे। तो हम इसको आगे हल कर रहे हैं। देखिए अब हमारे पास ये समीकरण रह गया तो हम क्या करेंगे, इनको बीजगणित में बदलते हैं। तो देखो 2 से 3a + b - 2 बराबर 7a - b। ऐसे ही इधर हो जाएगा 3 से 3a + b - 2 बराबर 7a + b। दोनों को हम हल कर लेते हैं और खोलते हैं। 3 दूनी 6a + 2b - 4 बराबर 7a - 7b।
क्या करेंगे, सबको पक्षांतरण। तो यहाँ हो गया हमारे पास में 6a माइनस 7a प्लस 2b प्लस 7b माइनस 4 बराबर 0। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस का a हमारे पास रहेगा प्लस 9b माइनस 4 बराबर 0। चाहे तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस 9b प्लस 4 बराबर 0। ये हमारा एक समीकरण हो गया। और इधर का भी हल करते हैं। देखिएगा 3 तिया 9a प्लस 3b माइनस 6 7a प्लस 7b। और जैसे पहले पक्षांतरण किया था वैसे हम इसमें भी करेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b माइनस 6 बराबर 0। 9a में से 7a अपन माइनस करेंगे तो हमारे पास 2a माइनस 4b माइनस 6 बराबर 0। आप देख रहे हैं कि इसमें से हमारे पास में 2 कॉमन आ रहा है, तो हम इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा हमारे पास में, a माइनस 2b माइनस 3 बराबर 0। ऐसे हमारे पास ये समीकरण 2 हमको प्राप्त हो गया। अब हम देख रहे हैं a और b दोनों से हमारे पास में मान ज्ञात करने हैं। समीकरण 1 और 2 को हम आगे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 हमको प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ किसी भी विधि का प्रयोग करके और इसको हल कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास किसी विधि का नाम नहीं दे रखा है, तो हम इसको समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अब घटा देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला जो समीकरण है उसके सारे निशान बदल जाएंगे। अब हमने देखा है कि यहाँ पर a से a खत्म हो गया और माइनस के साथ b प्लस 7 बराबर 0। क्या करेंगे, पक्षांतरण। माइनस 7b बराबर माइनस का 7 और b बराबर माइनस का 7 बटा, तो हमारे पास b का मान कितना आ गया, 1। अब आप देख रहे हैं कि b का मान आ गया। इस b के मान को हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो देखो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, b का मान जब हम समीकरण 1 में रख रहे हैं तो देखिएगा a माइनस 9 इंटू 1 प्लस 4 बराबर 0। तो a माइनस 9 प्लस 4 बराबर 0 और a माइनस 5 बराबर 0। तो a बराबर कितना आ गया, 5। तो उत्तर हमारे पास कितना आ गया, देखिएगा a बराबर 5 और b बराबर 1। ऐसे यदि हम a का मान 5 और b का मान 1 रख देंगे तो हमारे पास इसमें अनेक हल हमको प्राप्त होंगे। तो ऐसे आपने देखा है कि ये एक सवाल पहला नंबर का जो सवाल था दूसरे का ये हमने हल किया, और अब हम एक सवाल और हल करते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास तीसरे नंबर का सवाल, 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 4 को वज्र गुणन विधि से हल करो। हमको यहाँ वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना है। आप एक बात ध्यान रखेंगे, यदि हमारे सवाल में किसी प्रकार की कोई विधि का नाम दे रखा है तो हमको उस सवाल को उसी विधि से हल करना है, और अगर कोई विधि का नाम नहीं दे रखा है तो हम किसी भी विधि का प्रयोग करके उसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास वज्र गुणन विधि है। अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले अगर वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना है तो पहले हम इस सवाल को प्रारूप में जमाएंगे। अब प्रारूप में हम कैसे करते हैं, देखिएगा आपको पता है कि a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। तो हमारे पास में इस जो बराबर 9 दे रखा है इसके स्थान पर हमको क्या करना है,
0 करना है। तो ये 8x कहाँ जाएगा, ये 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0। ऐसे ही हमारे पास यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब हम देख रहे हैं कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 के हम मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हो गया हमारे पास में a1 बराबर 8, b1 बराबर 5 और c1 बराबर माइनस का 9। ऐसे ही a2 का मान कितना हो गया 3, b2 का मान 2 और c2 का मान माइनस का 4। ये हमारे पास हो गया। अब हमें क्या करना है, वज्रगुणन विधि से सवाल को हल करने का एक सूत्र हमारे पास होता है। वो क्या होता है देखिएगा, x बटा b1 c2 माइनस c1 b2 बराबर y बटा c1 a2 माइनस a1 c2 और 1 बटा a1 b2 माइनस b1 a2। ये हमारा एक छोटा सा सूत्र होता है। हमें इस सूत्र को ध्यान में रखना होगा और अब हम इस सूत्र में हमारे इन मानों को जमाएंगे। देखिएगा x बटा b1 का मान कितना है 5 इंटू c2 का मान है माइनस का 4, फिर माइनस c1 का मान माइनस 9 इंटू b2 का मान है 2। ऐसे हम इन सभी मानों को जमाएंगे। तो c1 का मान माइनस का 9 इंटू a2 का मान है 3 माइनस a1 का मान 8 इंटू c2 का मान माइनस का 4। 1 बटा a1 का मान 8 और b2 2। यहाँ पर b1 कितना है 5 और a2 हमारे पास 3। हमने इन मानों को जमा दिया। अब इसको हल करते हैं। देखिएगा x बटा माइनस के 20 और ये प्लस के 18, y बटा माइनस के 9 या 27 और ये प्लस के 800 के 32, फिर 1 बटा 8 दूनी 16 और माइनस के 15। अब देखिए क्या हो जाएगा, x बटा माइनस का 2, y बटा 5 और 1 बटा 1। हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। जब हम x और y के मान ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग x बटा 2 बराबर भी 1 बटा 1, ये माइनस का 2 है, और y बटा 5 बराबर भी 1 बटा 1। क्या करना है, वज्रगुणन करना है। तो देखो x बराबर माइनस का 2 और y बराबर 5। ऐसे हमारे पास में ये उत्तर हमको प्राप्त हो गया। और आपने देखा है कि हमने कितने अच्छे तरीके से इसको हमने हल कर लिया। तो आप ऐसे सवालों को हल करते रहें और आगे हमारी वीडियो को देखते रहें। अब अगली वीडियो में अपनी फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आपको धन्यवाद।